गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। वंडरफुल टाइम। और मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप जानते हो क्या कुछ हो रहा है। इनफैक्ट द वर्ल्ड हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन विद द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज। और सबसे बड़ा इवेंट ये हुआ है कि पाकिस्तान हैज साइंड ए डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया। ये तो फैक्ट बात है, पैक्ट साइन हो गया है, साइंड एंड सील्ड। एंड आई डोंट थिंक इंडिया को कुछ आइडिया था कि ये पैक्ट साइन होगा, बिकॉज इंडिया इज डायरेक्टली इफेक्टेड। और इसमें बहुत लंबी कहानी है मेरे ख्याल में। एंड मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। मेरे ख्याल में ये जो पैक्ट है ये अमेरिका के ब्लेसिंग के साथ हुआ है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज दैट इज पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर ब्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इनका दो पर्पस थे। एक तो टू डेटर इजराइल फ्रॉम अटैकिंग फर्दर, बिकॉज अमेरिका ने इजराइल को डेटर करने की कोशिश की हो सकती है, पर दे कैन नॉट डू इट एंड ओपनली दे कैन नॉट गो अगेंस्ट इजराइल बिकॉज इजराइल इज इन देयर ब्लड। सो उन्होंने एक कोई एक्सटर्नल फोर्स सोचा कि विच कुड डेटर इजराइल फ्रॉम अटैकिंग द मिडल ईस्ट। और सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया की इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इंडिया बिग पावर। हालांकि वो जो रास्ता उन्होंने चुना गलत है, विच आई डिस्कस लेटर, बट द फैक्ट इज ये एक्ट के साथ ये हुआ कि कल को अगर अटैक होता है फ्रॉम बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान, तो सऊदी अरेबिया एज पर द एक्ट विल कम ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान। और ये एक बहुत बड़ा ब्लो है इंडिया के लिए। एंड पाकिस्तान ने ऑफर किया है दिस अम्ब्रेला, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, टू ऑल द कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। और जैसे जॉर्डन है, सीरिया है, दे हैव ऑफर्ड इट टू देम, यमन है, इजिप्ट है। सो इट इज अ वेरी सैड अकरेंस फॉर इंडिया, बिकॉज अगर ये सारी कंट्रीज पाकिस्तान के मैस्कट के अंदर आ जाए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सैड फॉर इंडिया। दो वर्ड्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, दैट इज द coup de main एंड द coup de grace। एक का मतलब ये है कि एक ऐसा सरप्राइज मिल जाना आपको और आपको पता नहीं कि क्या होना है। एंड सेकंड ये है कि ऐसी ब्लो मिले आपको जिससे आप उठ नहीं सकते। आई थिंक दोनों ये जो फ्रेंच फ्रेजेस हैं, दे आर एप्लीकेबल टू इंडिया। एंड ये बड़ी सैड अकरेंस है कि आवर लीडरशिप, particularly नरेंद्र मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, एंड दे डिडंट नो दैट दिस वाज हैपनिंग। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने कुछ प्राइवेट एश्योरेंस दिया है इंडिया को, बट दैट हैज गॉट नो मीनिंग, because on paper the act is very clear that an attack on one country will be treated as an attack on the other country. It is in black and white. And कोई ने किसी ने कंडेम नहीं किया, neither China nor Russia, nobody. And nobody has spoken a word about this act. But Israel जो है has taken cognizance of it. और मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इसराइल ने सर्वाइव करना है, this act has to be nipped in the bud. That means अगर इसराइल अटैक कर सकता है ईरान को and it can attack Qatar, Israel must accordingly think about Pakistan. पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, there is no doubt about it, but fact ये भी है कि they themselves are also the victim of terrorism. So India cannot say कि हम ही एक टेररिस्ट विक्टिम हैं। एंड इस कारण इंडिया का जो रेसिपी है, जो वर्ल्ड को उन्होंने बतानी चाहिए कि पाकिस्तान इज टेररिस्ट स्टेट, वो बिल्कुल लोगों ने बिलीव नहीं किया। बिकॉज पाकिस्तान में भी जाफर एक्सप्रेस का एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें तकरीबन 300 आदमी और इनोसेंट्स और पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स वगैरह की को कत्ल कर दिया था। दैट इज ऑल्सो इफेक्ट। और पहलगाम भी इफेक्ट है, पर पहलगाम में 28 मरे, जाफर एक्सप्रेस पे 300 मरे। सो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बजाय दे हैव कम ऑन द टॉप। टॉप कैसे? अब तो वो बेनिफैक्टर बन गए हैं मिडिल ईस्ट की, सारी मुसलमान कंट्रीज की। सेकेंडली
बोथ इन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द एचसीओ मीटिंग जो हुई थी अभी चाइना में, पाकिस्तान हैज बीन मेड मेंबर ऑफ द टेररिस्ट कमिटीज। इनफैक्ट दे आर द चेयरमैन ऑफ द टेररिस्ट कमिटी। तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा फेलियर है। सी, ऐसा होता है कि आदमी को रियलाइज करना चाहिए विच साइड द ब्रेड इज बटर्ड, एंड ये शायद मोदी सिंह जी ने रियलाइज नहीं किया कि अगर आप अलायंस चाहते हो अमेरिका के साथ, then it has to be on the American terms. It is not on equal terms because India is not the equal of the United States. United States इस वक्त is the biggest power in the world. रशिया से लेके चाइना तक अमेरिका से घबराते हैं. The American power is so great. उनके 700 bases हैं all over the world. And how can India compete with China or with the United States? And secondly, India ने चाइना के साथ दुश्मनी ले रखी है. दुश्मनी लेने का मतलब क्या है कि चाइना आपका ओपोनेंट है हर एक फील्ड में. जब इंडिया ने हाफिज सईद को डिक्लेयर करना था एज ए टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान पुट ए बार ऑन इट इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बिकॉज दे आर ए परमानेंट मेंबर. एंड पाकिस्तान ने, चाइना ने लास्ट वॉर में पाकिस्तान की बहुत मदद की. लास्ट वॉर जो हुई थी, एक पॉइंट सोचने वाला ये है कि इंडिया का सपोर्टर ओनली इजराइल था, वाइल एक्टिव सपोर्ट जो थी पाकिस्तान को मिली चाइना से, तुर्की से, अजरबैजान से, सऊदी अरेबिया से, ईरान से. ना ईरानियंस कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, बट जब से शाह का राज था, दैट इज द शहनशाह ऑफ ईरान, उस टाइम से दे हैव बीन बैकिंग पाकिस्तान. 65 वॉर में पाकिस्तान को ईरानियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भी ऑफर किए थे. एंड मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज वर ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान. कुछ हमने प्रोग्रेस किया अंडर नरेंद्र मोदी. वी मेड ट्रेड डील विद द यूएई, विद सऊदी अरेबिया, बट दैट इज नॉट इनफ. ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे वर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, पर्टिकुलरली उनकी जो रॉयल डायनेस्टीज है, दे वर फीलिंग वेरी इनसिक्योर. सो दे वांटेड कि हमको कोई सिक्योरिटी दे, विच इंडिया डिड नॉट वांट टू गिव, और मे बी इंडिया को ऑफर नहीं किया. बट पाकिस्तान, जिसकी अलायंस सऊदी अरेबिया से कोई 70 साल से चल रही है, दे हैव स्टेप्ड इन. दे सेड वी विल गिव यू सपोर्ट, वी हैव गॉट न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स तो आप जानते हो, द पेपर टाइगर, उससे कोई मतलब नहीं है, बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है. दिस अ बिग साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एंड दैट हैज कैरीड द डे. नाउ पाकिस्तान आल्सो ऑफर्ड द न्यूक्लियर कवर टू द अदर कंट्रीज, एंड अगर वो सारी ज्वाइन अप हो जाए, and there is a clause कि if Pakistan is attacked by another country, all these countries will come on the side of Pakistan. So India will be facing 50 or 60 countries in a war, in a battle. So Modi ji का जो plan था to isolate Pakistan has failed. I think this was the wrong approach to take. And problem ये थी कि कश्मीर में जो इंसरेक्शन हो रही है, जो रिवोल्ट हो रहा है, उसको डील करना था in a very tough manner. और टफ मैनर का मतलब ये है कि वहाँ मार्शल लॉ लागू करना था और इस मूवमेंट को क्रश करना था. द सेम थिंग शुड हैव बीन डन बाय नरसिम्हा राव इन 92, बट ही डिडंट डू एनीथिंग. और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि हर बार जो हिंदू रेजिम यहीं भी है, दे डोंट टेक एनी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू डिफेंड देमसेल्व्स. आप हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर पढ़िए फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी के, और उसमें एक चैप्टर है हिंदू वॉरफेयर के ऊपर. उसने लिखा है कि हिंदूज हैड नो स्ट्रेटेजिक सेंस इन द सेंस दैट द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वर नेवर गार्डेड. ये फैक्ट बात है भाई. मोहम्मद गजनी 18 टाइम्स अटैक्ड इंडिया, एंड ही केम फ्रॉम द सेम खैबर पास. किसी इंडियन बादशाह को या राजे को इतनी अकल नहीं आई कि मैं जी वहाँ सोल्जर्स खड़े कर दूं खैबर पास के ऊपर जहाँ से गजनी आता है, वहीं उसको रोक दूं. बट दे डिडंट डू इट, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन कश्मीर. आप देखिए कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हिंदुस्तान का जो एम्बलम है हजरत बल श्राइन के बाहर जो था, वो उसको तोड़ दिया और एक एफआईआर फाइल हो गई. बात कहानी खत्म हो गई. हाउ डज दैट हैपन?
यू हैव टू, कहते हैं ना, बाइट द बुलेट, और वो नहीं हो रही। एंड इंडिया मस्ट एक्सेप्ट कि कश्मीर वैली में एक बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था प्रोफेसर मुख्तार का, और उसमें भी यही उसने कहा है कि इंडिया हैज टू सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम पहले, एंड देन इंडिया शुड नॉट आइसोलेट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के डिस्कस करना पड़ेगा। पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। वो अमेरिका का एलाई है, एंड देयर डिप्लोमेसी इज सो सक्सेसफुल। दे आर ऑल्सो एलाई ऑफ चाइना, एंड नाउ दे हैव टेकन ओवर द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड एज देयर बैकर्स। सऊदी अरेबिया जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री in the world. It's the most powerful country in the Arab lands, and now that is an ally of Pakistan. आप ट्रेड वगैरह करते हैं, दैट इज ऑल राइट, एंड इंडिया के भी ट्रेड सऊदी अरेबिया के साथ इज $48 बिलियन, और पाकिस्तान की है $3 बिलियन। पर पाकिस्तान विल नाउ गेट ऑल द मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो कहेंगे जी हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे टू डिफेंड यू, सो प्लीज गिव अस मनी, एंड दे विल गिव। They have been giving billions of dollars to Pakistan even earlier. और ये जो कतर के ऊपर अटैक हुआ है विच इजराइल हैज डन, ये आई थिंक कोई रिजल्ट नहीं लाया, कोई उसका मतलब नहीं था। पर जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो एक्ट साइन हुआ है ये बहुत बड़ा ब्लो है टू इंडिया एंड इजराइल। आई डू नॉट नो इजराइल क्या एक्शन लेगा, बट अगर उनको थोड़ी सी अकल है, दे विल रियलाइज कि जो फाउंटेन हेड है, द फाउंटेन हेड इज पाकिस्तान, उसको डील करना ही पड़ेगा। इंडिया नहीं डील कर पाया, एंड दैट इज ए फैक्ट। मतलब यहाँ प्रोपेगेंडा हमारे जो सपोर्टर्स हैं मिस्टर मोदी के, हु कीप सेइंग कि ही इज अ विश्व गुरु, ही इज अ विश्व मित्र, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। और ये जो लास्ट लड़ाई हुई है, आई मीन इसके ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी कल ही जो पाकिस्तान के जनरल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये नंबर हैं, तेल नंबर हैं जो हमने जहाज शूट डाउन किए हैं। And as an Air Force man, let me tell you, each of the planes has always a significant tail number, जिससे वो प्लेन आइडेंटिफाई होता है। एंड पाकिस्तान yesterday announced कि ये प्लेन के नंबर हैं जो हमने राइफल जहाज जो गिराए हैं। एंड अफसोस की बात है, हमारे एयर चीफ और जितने भी आदमी, इन्होंने कुछ काउंटर नहीं किया। आई मीन आप कुछ बोलिए भी, कुछ बोलिए बोलिए जी वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ट्रू है या क्या है। बाय कीपिंग साइलेंस, एक पुरानी कहावत है, साइलेंस इज गोल्डन, ये हर बार ठीक नहीं है। आपको वर्ल्ड को बताना है, और वर्ल्ड नाउ बिलीव्स। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जस्ट आफ्टर द वॉर कि इंडिया हैज लॉस्ट 7 प्लेन्स इन द बैटल। और ये तो फैक्ट बात है, मेरे ख्याल में फैक्ट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट सैटेलाइट इमेजेस से बोल रहे थे, एंड नाउ पाकिस्तान ने तो आपको नंबर्स दे दिए हैं प्लेन के, दैट इज द टेल नंबर, कि ये नंबर के जहाज हमने गिराया, ये नंबर का जहाज हमने गिराया। दे हैव गिवन द नंबर्स। व्हाई कान इंडिया से कि ये क्या हुआ या नहीं हुआ। पर अगर जहाज गिर भी गए हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जब जंग होता है उसमें जहाज जरूर गिरेंगे, क्यों नहीं गिरेंगे भाई। देयर इज नथिंग टू फील शाई ऑफ। वी फॉट द वॉर, वी लॉस्ट अ फ्यू प्लेन्स, बट हमारा अपर हैंड था, दैट इज अ फैक्ट। पाकिस्तान वाज ऑन द बैक फुट, पर्टिकुलरली जो नूर एयरबेस पे अटैक किया था, दैट बाय द इंडियन एयरफोर्स, दैट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल अटैक। और नूर बेस पे बहुत सारे अमेरिकन भी थे, और दे वर ऑल्सो टेकन बैक, बिकॉज वहां न्यूक्लियर एसेट्स अमेरिका ने रखे हुए हैं। अब अगर अमेरिका न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में रखेगा तो यू कैन वेल इमेजिन कितनी दोस्ती है अमेरिका और पाकिस्तान की। और कुछ मोदी जी ने बहुत गलतियां की। आई मीन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एंटेगनाइज कर दिया। एंटेगनाइज क्यों किया भाई? देखिए, इन जियो पॉलिटिक्स यू हैव टू रियलाइज कौन बॉस है, कौन आपका बेनिफैक्टर है। एंड इंडिया का बॉस और बेनिफैक्टर वॉज यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर इंडिया वॉज काउंटरिंग चाइना। और जब वो पीछे खिसक गया डोनाल्ड ट्रंप,
तो मोदी जी ने सोचा आई विल बी वेरी क्लेवर, आई विल गो टू चाइना, और मैं चाइना के पास चले गए हाथ जोड़ के। आई मीन एक ट्वीट भी आई थी अमेरिका से कि आप चाइना कैसे चले गए, चाइना ने 40,000 स्क्वायर मील टेरिटरी आपकी ले रखी है, वो आगे अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम कर रहे हैं, वो सारे लद्दाख को क्लेम कर रहे हैं, एंड आप मोदी जी क्या करने गए थे वहां? आई मीन इफ यू रिमेंबर, सरदार मनमोहन सिंह नेवर वेंट वंस टू चाइना, नरसिम्हा राव डिड नॉट गो टू चाइना, इंदिरा गांधी नेवर वेंट टू चाइना, बिकॉज चाइना इज ए एनिमी, और ये वहां चले गए और जाके जप्पी मार रहे हैं उनके साथ, पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट जी के साथ, चाइना के जो हैं। इट इज़ वेरी सैड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट द पॉइंट इज कि इंडिया बैकफुट पे आ गया है अभी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो और नहीं बनाना चाहता, बिकॉज आप शायद कुछ और फिगर्स भी सुनना चाहेंगे, और मैं आपको और छोटे वीडियो में और बताऊंगा आपको बातें अलग से। पर इस वक्त सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वॉर पाथ है। मैंने बताया ये सब किस तरीके से उन्होंने ये पैक्ट बनाया ताकि इंडिया जो दबा रहे। एंड नंबर 2, उन्होंने अभी लेटेस्ट एक कहते हैं डंडा दिया इंडियंस को, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ मोदी। जो H1B वीसा होता है, वर्क वीसा जो है, उसको उन्होंने एक इंडिया के अगेंस्ट एक संगल, कहते हैं ना गले में संगल डाल देना, वो डाल दिया। अब हर एक इंडियन को $1 लाख देना पड़ेगा हर साल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ ऑफ रुपीज टू वर्क इन अमेरिका। तो वो देगा तो खाएगा क्या वहां भाई? क्या व्हाट ही विल डू देयर? एंड सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन के साथ ही $1 लाख देना है। एंड इंडियंस क्यों वहां जा रहे हैं? जा रहे हैं बिकॉज यहाँ काम नहीं है, इंडिया में गरीबी है। इसी कारण लाखों इंडियंस रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की नवस पकड़ ली, और अभी तक मोदी जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मोदी जी को मीटिंग करनी थी डोनाल्ड ट्रंप से, और मुझे खबर है कि मोदी जी मीटिंग चाहते थे। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जनरल असेंबली की मीटिंग है, आई थिंक 22 सितंबर या 23 सितंबर को, और मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि ही रिक्वेस्टेड फॉर अ मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप। अब मुझे खबर ये मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाई दिस मैन वांट्स टू मीट मी, डोनाल्ड ट्रंप डजंट वांट टू मीट मोदी, बिकॉज मोदी जी ने काफ़ी, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, वो यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बात याद रखिए कि यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट बिफोर यू कैन गेट रिस्पेक्ट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, चाइना के साथ, चाइना इज एन एनिमी, पर वो चाइना एनिमी रहेगा आपका जब तक आप बॉर्डर सेटलमेंट नहीं करेंगे, और वो बॉर्डर सेटलमेंट हैज़ टू बी ऑन चाइनाज टर्म्स। मैंने बॉर्डर के ऊपर भी बहुत पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि इंडिया का कोई हिस्टोरिकल क्लेम नहीं है लद्दाख के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के ऊपर और अक्साई चीन के ऊपर। तो इंडिया शुड नॉट कीप हार्पिंग कि ये टेरिटरी हमारी है, हम अक्साई चीन लेंगे। आपका ग्रैंडफादर भी नहीं जाके ले सकता, वो इतनी मिलिट्री फोर्स नहीं है इंडिया के पास कि जाके अक्साई चीन कैप्चर कर लेंगे आप। और नक्शों में सब दिखाना कि वो इंडिया की टेरिटरी है जब इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं वहां, इज सिंपली स्टूपिड। सो इट्स ए, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जैसे बिस्मार्क था, हु यूनाइटेड जर्मनी एंड टुक फॉरवर्ड। उसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन। और एक अफसोस बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कि जो एक आदमी जिसने कहा था कि मुझे खून चाहिए, आई वांट ब्लड, एंड दैट इज सुभाष चंद्र बोस, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो रहते, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ एडोल्फ हिटलर, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जनरल टोजो, अगर वो रहते तो कहानी कुछ अलग होती। और गांधी जो थे, वो जो इतना शोर मचा रहे हैं आजकल, उनकी पॉलिसीज वो लाइमलाइट में नहीं आते। लोगों को याद नहीं है कि 1939 जो कांग्रेस प्लेनेटरी मीटिंग चली थी, उसमें गांधी हार गया था सुभाष बोस से। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस थिंग, अरे नहीं 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 कुछ नहीं है। पर बोस के साथ इस गांधी जी ने क्या किया, उसने बोला जी मैं मौन व्रत रख रहा हूं, आई विल नॉट टॉक टू बोस। बोस बहुत
प्रिंसिपल्ड आदमी था, उसने रिजाइन करके चला गया। ये एक अलग कहानी है, मैं कभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट द फैक्ट रिमेन्स, एट द मोमेंट इंडिया एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। एंड इंडिया का जो प्रॉब्लम था कि विकसित भारत बनाएंगे एंड वी विल मेक इट ऑन द बैक ऑफ अमेरिका, वो तो फेल हो गया। अमेरिका डजंट वांट एनीथिंग टू डू विद इंडिया। एंड एक ही तरीके से वो इंडिया के साथ दोस्ती कर सकते थे अगर इंडिया उनका एलाई बनता अगेंस्ट चाइना। और वो शायद दम नहीं था या क्या नहीं था, क्यों नहीं इंडिया बना। तो दैट इज अनदर हिस्टोरिकल फैक्ट। एंड आई एम अफ्रेड जेंटलमैन, dark clouds are hovering over India, and I do hope things are better in time to come. अंग्रेजी में कहावत है, the hour finds the man, and I hope some strong leader will emerge in India. And I can say Rahul Gandhi is not that leader. He is not that leader at all. I think I will close now. I will say goodbye to you all. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट and share it with your friends. I will say goodbye, God bless, and Jai Hind.